वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसिड्स और बेस के टेस्ट आपको मैंने बताए थे। द एसिड्स हैव द सोर इन टेस्ट एंड द बेसिस इज द बिटर इन टेस्ट। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। तो स्टूडेंट्स एसिड्स बेस जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमें ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके से मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसे डायरेक्टली जो है कंज्यूम करके हम जो है चेक नहीं करके बता सकते कि भाई ये खट्टा है या ये कड़वा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस जो है हम सबके लिए हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लैब के अंदर टेस्ट करेंगे, तो वो लैब के अंदर टेस्ट जो है हम टेस्ट करके नहीं बताएंगे, उसे कुछ इंडिकेटर्स के साथ जो है टेस्ट किया जाएगा। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि इंडिकेट करना। जैसे बाइक में इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये गाड़ी में इंडिकेटर का काम होता है भाई इंडिकेट करना। हमें लेफ्ट मुड़ने तो लेफ्ट वाला ऑन कर दिया, राइट मुड़ने तो राइट वाला ऑन कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम इंडिकेट करते हैं ना पीछे वाले को कि भाई हम लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो इंडिकेटर्स जो होते हैं, एसिड बेस के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने कलर से अपनी स्मेल के साथ जो हमें इंडिकेट कर देते हैं अपने कलर्स को दिखा करके। अगर उसके ऊपर हमने एसिड डाला तो पर्टिकुलर ये कलर देगा, बेस डाला तो पर्टिकुलर ये कलर देगा। तो स्टूडेंट्स वो इंडिकेटर्स जो हैं हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस एसिड है या कोई भी सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो बहुत कॉमन सा अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स आपने लिटमस पेपर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। लिटमस पेपर जो है उसका नेचुरली कलर जो है पर्पल रहता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर एसिड डाला जाता है तो उसका कलर जो है रेड हो जाता है, अगर बेस डालते हैं उसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। वो एसिड बेस कोई भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी एसिड या कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन लिटमस पेपर हमेशा एसिड डालने पर रेड कलर देता है और बेस डालने पर ब्लू कलर देता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ और मैंने इंडिकेटर्स के साथ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कुछ और नए एग्जांपल्स आपके लिए इंडिकेटर्स के जो है आज इस क्लास में हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स जो है दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरली जो हमें प्लांट से एनिमल से जो भी चीजें मिलती हैं उसे हम नेचुरली बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर हो गया या टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया या फिर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट का हो गया, तो स्टूडेंट्स ये सभी नेचुरली हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब जो इंडिकेटर्स हमें प्लांट्स से मिल रहा है दैट इज द ऑर्गेनिकली हमें मतलब ऑर्गेनिकली मिल रहा है, तो दैट इज अ नेचुरल, इसे हम नेचुरल जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो स्टूडेंट्स फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज दो ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो एसिड बेस की पहचान करवाते हैं। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो लिटमस पेपर है, चाहे टर्मरिक है, रेड कैबेज है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया है या फिर फिनोल्फ्थालीन है या मिथाइल ऑरेंज है, इन सब का काम जो है इंडिकेट करना है एसिड्स और बेस की पहचान करना है, ठीक है। तो इन सभी इंडिकेटर्स के साथ हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इनमें जो पर्टिकुलर जो कलर्स देते हैं उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिकेटर्स के बेसिकली सोर्सेज क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिटमस पेपर जो है लीचन के पेड़ से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपके बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई कौन से पेड़ से, लीचन के पेड़ से मिलता है। तो लिटमस एक सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस का पेपर भी होता है जिससे हम एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टर्मरिक जो है आपको बहुत फेमिलियर सब्सटेंस, ये तो एक सब्सटेंस बड़ा फेमिलियर है, किचन में यूज होने वाली आइटम है टर्मरिक, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है। इस तरह से रेड कैबेज हो गया, ठीक है, ये भी इंडिकेटर के इसके लीव्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट का हो गया, ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है जो एसिड बेस की पहचान बताता है। तो इनके नेचुरली जो कलर होते हैं वो अलग कलर रहते हैं, एसिड्स में उनके कलर अलग रहते हैं और बेसिस में अलग कलर्स देता है, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस में कैसे कलर्स देते हैं वो आपको एक जो है टेबल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह से फिनोल्फ्थालीन का पर्टिकुलर अपना एक कलर है, एसिड्स बेस में जो कलर देता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका पर्टिकुलर कलर बताएंगे कि ये कलर होता है, ठीक है, और एसिड डालने पर ये कलर देगा, बेस डालने पर ये कलर देगा, ठीक है। ये सब जो सब्सटेंस जितने मैंने इंडिकेटर्स लिखे हैं ये सब आप एक्टिविटीज अपने ये वाले तो अपने घर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपके पास टर्मरिक से कर सकते हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पार्क में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप एसिड बेस का घर पे भी आप कर सकते हैं। और जब लैब में आप जाएं तो लैब में ये सभी सब्सटेंस जो है इंडिकेटर सभी अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी करना एसिड बेस के लिए। तो अपने टीचर के ऑब्जर्वेशन में एक्टिविटी भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ
कि जो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं 1 2 3 4, ये 4 एग्जांपल्स आप लर्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स के 2 एग्जांपल फिनोल्फिन और मिथाइलोवेलेन दोनों को याद रखिए, ठीक है। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं 4 to 6 इंडिकेटर्स ये अपने कलर्स के साथ हमें बता देते हैं कि भाई ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिकेटर और होते हैं, वो होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड बेस की ओडोर, उसकी स्मेल के साथ जो है एसिड डालने पर उसकी एसिड या बेस की स्मेल जो चेंज होती है या स्मेल चली जाती है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ओडोर से पहचाने जाते हैं, एसिड्स और बेस की पहचान उसकी ओडोर से करवाएं, तो स्टूडेंट्स उन्हें बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिकेटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल लीजिए, उस टेबल के अंदर आपको सभी के पर्टिकुलर कलर्स, एसिड्स में कलर कैसे होते हैं, बेस में कैसे होते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए।